वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लौटो सुनाओ उन्हें खुशखबरी उस जन्नत की तरफ है। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वापिस आके देख ले तो दुनिया की नहरों को देख के खुश होता है, दुनिया के पहाड़ों को देख के खुश होता है, दुनिया के सरसब्ज़ो शादाब इलाकों को देख के खुश होता है। और मेरा बंदा मैंने भी तेरे लिए एक सैरगाह तैयार कर रखी है, मैंने भी तेरे लिए एक आरामगाह तैयार कर रखी है। किसी सैरगाह में जाएगा, किसी बगीचे में जाएगा, किसी पार्क में जाएगा, किसी इलाके में आएगा, तुझे माल खर्च करना पड़ेगा, होटल 2 दिन के बाद खाली करना पड़ेगा, किसी इलाके किसी पार्क का टिकट लेगा, घंटे बाद तुझे वहां से निकलना पड़ेगा। मालिक कायनात कहते आजा मेरी जन्नत में आजा, तुझे नहरों का उतार चढ़ाव दिखाऊंगा। या एक नहर संभाली नहीं जाती, मैं 4-4 नहरें ऊपर नीचे तुझे चला के दिखाऊंगा। शहद की नार तेरे हवाले, शराब की नार तेरे हवाले, दूध की नार, आप पानी की नहर तेरे हवाले कर दूंगा। ऐ मेरा बंदा वो चीजें दिखाऊंगा जिसका तेरे दिल ने सोचा कोई नहीं, तेरे दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं, तेरे दिमाग ने सोची कोई नहीं। इलाहुल आलमीन तूने तो पहले भी मुझे दुनिया में भेजा था, माँ भी मुझे यहाँ मिली, बाप मिला, बहन भाई सारे मिले, रिश्तेदार सारे मिले, बीवी बच्चे यहाँ मिले, दुकानदारी मिली, दुकानदार मिला, कारोबार मिला, सारी चीजें सवारी गाड़ी हर चीज मिल गई। लेकिन इलाहुल आलमीन तूने फिर मुझे बुला लिया, किसी को 60 साल के बाद बुलाया, किसी को 50 साल के बाद बुलाया। क्या इलाहुल आलमीन जहाँ तू मुझे लौटा रहा है वहां जाने के बाद फिर दोबारा बुला लेगा कि वापिस आ जा? अल्लाह कहता वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। एक मर्तबा दाखिल करूंगा, उसके बाद तुझे दोबारा वहां से वापिस नहीं निकालूंगा, वापिस कोई नहीं निकालना। जवानी वो दूंगा जिस जवानी पर इलाके वाले रश्क किया करते थे, दूसरों को देख के कहा करते थे यार ओदा पुत्र वेख्या माशाअल्लाह कितना सोना, ऐसा पूरे इलाके में कोई नहीं, ऐसा पूरा कोट सुल्तान में कोई नहीं, इससे करोड़ों गुना ज्यादा तुझे हुस्न दे दूंगा। तो दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करता था, तो दुनिया के अंदर खिताबत करता था, तो दुनिया के अंदर नात पढ़ता था, लोग तुझे हीरा कहते थे, लोग तुझे कोयल की आवाज कहते थे, लोग कहते थे इस बड़ा इससे बड़ा खतीब कोई नहीं, लोग कहते थे इससे बड़ा वाइस कोई नहीं, इससे बड़ा नात खान कोई नहीं, इससे बड़ा कारी कुरान कोई नहीं। और मेरे बंदे मेरी जन्नत में आ जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इससे करोड़ों गुना तेरी आवाज के अंदर हुस्न पैदा कर दूंगा। जब वो तू मेरा कुरान पढ़ के सुनाएगा, मेरी तारीफ मेरी बढ़ाई बयान करेगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम जन्नत की हूरें भी इस तिलावत को सुन के अशज करने लग जाएंगी। आजा अंदर। आज दुनिया की ताकत है, बोरी 100 किलो की उठा ले, 200 किलो की उठा ले, ज्यादा से ज्यादा 5 मन की बोरी उठा लेगा। है मेरा बंदा, मैं तुझे दुनिया से जब बुलाऊंगा तुझे अंदर इतनी ताकत दे दूंगा, तेरे अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर दूंगा, 40 बीवियों का तुझे मालिक बना दूंगा। है मेरा बंदा, कोई खाएगा, आज दुनिया के अंदर गैस की शिकायत है, आज दुनिया के अंदर बदहजमी की शिकायत है, गैस ट्रबल की शिकायत हो जाती है। ऐ मेरा बंदा, जन्नत में जो तू मांगेगा सोचेगा तुझे खिलाऊंगा, तेरा पेट भारी नहीं होगा, तेरा मैदा खराब नहीं होगा। जब तेरा पेट भर जाएगा दूसरी नेमत सामने आ जाएगी, तेरा ये दिल खाने को करेगा, इरादा तेरा होगा, ऐसी डकार तुझे दिलवाऊंगा, पहला तुझे हजम करवा दूंगा, दूसरे खाने के लिए मेरा बंदा मैं तुझे तैयार करके खड़ा कर दूंगा। कभी तेरी जवानी पे जवाल नहीं आएगा, अल्लाह अकबर, कभी तेरे बालों में सफेदी नहीं आएगी, कभी तेरे हुस्न में कमी नहीं आएगी। रब्बे काबा की कसम, मैं किसी रिसाले से पढ़ के नहीं कह रहा मेरे अजीजों, मैं आपको, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, मैं आपको मेरे अजीजों किसी किताब से नहीं पढ़ के कह रहा, बल्कि अल्लाह का कुरान कदम कदम पर हमारी रहनुमाई कर रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए अमल कर अच्छे करते रहे, उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फीहा खालिदून। अगर हुसैन का करबला के मैदान में सजदा सच्चा हो सकता है तो हुसैन के रब का किया हुआ वादा सच्चा क्यों नहीं हो सकता है? हुसैन के सजदे को मान गए मेरी में तवन्ना,
मुझे भी तो अपना रब मान। हुसैन को, हुसैन के सजदे को, उसकी करबला की शहादत को हक मानता है, मुझे भी तो अपना रब मान। रही बात दुनिया की आजमाइशों की, अल्लाह का कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। जब मेरी जात से यकीन तेरा खेतों में जाएगा तो यहीं तुझे नाकाम करूंगा। तेरे खेत में, तेरी फसल में, तेरे कमाद में, तेरी गंदुम में, तेरे चावलों की फसल में, तेरे तंबाकू की फसल में, तेरे पट्टों की फसल में, तेरे जिल्द की फसल जौंफ लगाएगा। अगर मेरी जात से रिज़्क़ का यकीन, तरक्की का यकीन इन खेतों की तरफ जाएगा, मेरा बंदा, मैं उसी जगह आकर तेरा कीदे तेरे नजरे से टक्कर लूंगा। बारी जानवरों की आएगी, अल्लाह अकबर कहेगा कोई गल नहीं, खसारा फसलों का जानवरों में पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर 10 जानवर खड़े हैं, 5-5 लाख रुपए का जानवर है। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, मैं तेरे बाड़े में आऊंगा, ऐसी जानवरों के अंदर बीमारी पैदा कर दूंगा, तेरे सामने अंगड़ाइयां लेके जमीन पे गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर तू देखता रह जाएगा, फिर कहेगा हाय रब्बा एक ही कीता, एक ही कीता। अल्लाह का कुरान कहता है मैं कोई नहीं कीता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर। ये तो मैंने बड़े बड़े गुनाहों पर किया। अगर छोटे छोटे वयअफु अन कसीर, अगर छोटी छोटी बातों पे पकड़ने पर आ गया तो मेरी मुझे किबरियाई की कसम है, धरती पर तुझे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दूध इंसानों के लिए, रोटी इंसानों के लिए, चावल इंसानों के लिए, बादाम इंसानों के लिए, लेकिन ये सारे तूने जानवरों को खिलाने शुरू कर दिए। इतनी हविस, इतनी लालच बढ़ गई। दरादील पना वालों को, कोट सुल्तान वालों को, जुम्मन शाह वालों को, लइये वालों को, एहसानपुर के गरीबों को तुमने कुर्बानी से महरूम कर दिया। ट्राले भर भर के कराची के अंदर लेके गए। मलक साहब इसकी झालर चेक करो, इसकी कोहाल चेक करो, 5 किलो दूध रोजाना पीता है, पाइया बादाम की गिरी खाता है, सुबह सुबह मक्खन का पेड़ा खाता है। ये जानवर नहीं है, मेरा बेटा है। अल्लाह फरमाता है बेवकूफा, जानवर को तो बेटा बना लिया और बेटे को तरबियत ना की तो उसे जानवर बना दिया है। काश जितना वक्त तू जानवर को देता, इतना वक्त अपने बेटे को देता। मेहनत तेरी होती, तरबियत तू करता, मैं तेरे बेटे को वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनाता, राबिया बसरी बनाता, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर बनाता। तूने जानवर पर मेहनत की, मेरे जानवर तैयार कर दिया। हजरत इंसान पे मेहनत करता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरे बेटे को ऐसा बना देता, ये तेरा एक घर का जवान सारे घर वालों के लिए जन्नत का वारिस बन जाता। मैंने कहा या अल्लाह, मेरा रिश्तेदार नहीं लगता, मेरा खानदान वाला नहीं लगता, मेरी कौम कबीले वाला नहीं लगता, देश इसका अलहदा, शहर इसका अलहदा, कौम कबीला इसका अलहदा। मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह अकबर, मुझे इस घर के, इसके घर में जाने की इजाजत दे। वोट मांगने जाएगा नहीं नहीं, नोट मांगने जाएगा नहीं नहीं, आटा मांगने जाएगा नहीं नहीं, फिर क्या करने जाता है? मैंने कहा या अल्लाह मुझे इस घर के, इसके घर में जाने की इजाजत दे। मेरा बंदा इसके घर में क्या करेगा, मैं देखना चाहता हूँ इसके माँ बाप को। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। मैंने कहा यार मुझे अपना घर दिखा दे, आज आओ बैठक में लस्सी पियो, चाय पियो, जानवर लेना तो लेना ही लेना तुम्हारे मुकद्दर का। भला ये भी कोई बात है, लस्सी बड़ी जी, पानी बड़ी, आओ तो सब पानी पियो, बैठक खोलो जी। मैंने बैठक खोली, मेरा जीजो एक लाठी पकड़ कर यूं कांपता हुआ बाबा मेरे सामने आ गया। मैं क्या बुपारी साहब ये कौन है? कहने लगा मेरा प्यो है। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा बुवारी साहब उस जानवर का क्या रेट है जिसे 5 किलो दूध पिलाते हो, मक्खन का पेड़ा खिलाते हो, पाव बादाम की गिरी घोटना पिलाते हो, अजी तडली 4.5 लाख रुपए। मेरे का जानवर को इतना तैयार किया, उसे 4.5 लाख का बना दिया और बाप को इतना बेकीमता कर दिया, उसका मोल 10 रुपए लगाने वाला भी कोई नहीं।
और कहने लगा मौली साहब थोड़ी गल मैंने समझ नहीं आई। मैंने कहा बुजुर्ग आई था। क्या मौली साहब? मैंने कहा मेरा अबू मुझे बता कब से तेरा बेटा तेरे साथ लगा? कहा आज 30 साल का हो गया। मैंने कहा ये 2 साल का जानवर खड़ा है, रोजाना इसे 5 किलो दूध पिलाता है। कभी 30 साल में जिसने अपनी कमाई से तुझे पाइया दूध पिलाया, कभी बादामों का घोटना खिलाया, कभी रूखी रोटी पे देसी घी का पेड़ा रखा, कभी लस्सी और मक्खन तुझे खिलाया। बाप की नजरें झुक गई और मैंने कहा बुपारी साहबा खुदा की कसम है कयामत के दिन जानवरों को पालने का हिसाब नहीं होगा, बल्कि बाप के ख्याल रखने का हिसाब किया जाएगा। बहन भाइयों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, किस शौक में लगे? कहने लगे शौक दा मोल कोई नहीं, कुर्बानी। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इत्मीनान है मैं सही कह रहा हूँ। कहते शौक का मोल कोई नहीं। मैंने कहा कुर्बानी शौक नहीं है, कुर्बानी तो नबियों की नकल है, कुर्बानी तो नबियों का तरीका है। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मैं या आप कोई 5 लाख का जानवर ला के बांधे, मेरे पड़ोस में रेडी वाला, मेरे पड़ोस में दाढ़ी वाला, उसके बेटे उसके घर के अंदर जाके कह रहे अब्बू सानू तो वही जानवर चाहिए जड़ा बूहे ते चाचे ने लाके बंदे। बता मेरे अजीजों इसका लुकमा हराम नहीं, इसकी खुराक हराम नहीं, इसे दाव पेच नहीं आते, मखलूक को धोखा देना नहीं आता। ईमानदारी से बता, उसने 70,000 की कुर्बानी का इरादा किया तो 15 लाख का जानवर दरवाजे पे ले आया। ईमानदारी से बता उसकी गैरत तेरे जानवर के साथ 70,000 का जानवर लाके कैसे बांधेगी? मैं इससे मना नहीं करता 20 लाख की कुर्बानी करो, एक जानवर तो तुम 20 लाख ना लगाओ, 20 लाख के 20 जानवर खरीदो। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब मैं क्या करूं? मैंने कहा 4 जानवर अपने घर ज़िबा कर दे, बहन बेवा 1 जानवर उसके दरवाजे पे खड़ा कर दे, भाई मजदूर 1 जानवर उसके दरवाजे पे खड़ा कर दे, खाला के दरवाजे पे दे, मदरसे के तालिब इल्मों को दे, सलाम ज़दगान को दे। रब्बे काबा की कसम खरीदारी तेरी होगी। चुरी यतीम फेरेगा, चुरी ताया फेरेगा, मामा फेरेगा। पता नहीं तेरे करतूत से, तेरे किरदार से तेरा जानवर कबूल हो या ना हो, लेकिन तेरे भाई तेरी बहन का बेटा जिस जानवर पर छुरी फेरेगा और कहेगा अल्लाह तेरी मदद से मेरे चाचे ने दीता, मेरे मामे ने दीता, तेरी कुर्बानी की वजह से अगर यतीम के चेहरे पर हंसी आ गई तो खुदा की कसम तेरी वजह से अल्लाह कायनात के लोगों की कुर्बानी कबूल कर लेगा। तमाशे नहीं तुम्हें शुरू कर दिए। इसीलिए खुदा का कुरान कहता है वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा, ले मेरे नाल टक्कर कर, मेरे नाल बगावत। हुकूमत के बागी को एजेंसियां पकड़ के लेके जाएंगी, थाने में उसकी रेपो डाउन होगी, अच्छी नहीं होगी। अफवाज पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसे दाव पेच से घेरेगी, मुल्क पाकिस्तान में गद्दार लिखा जाएगा। अल्लाह फरमाते कैसे हो सकता है एक निकड़े से मुल्क का गद्दार बने, वो तुझे जमीन पे बर्दाश्त नहीं करते। जब मेरी गद्दारी करेगा, मेरी बेवफाई करेगा, मेरे हुक्मों से उदूली करेगा, मेरे हुक्मों से दौड़ेगा, तो फिर बंदे कहाँ दौड़ेगा? तेरे से टक्कर मैं लूंगा। बाजार में चल, वहीं तेरे पीछे आऊंगा। दुकान के अंदर करोड़ों का सामान डाल, वहीं तेरी दुकान में आके बैठूंगा। खेतों में जा, वहीं आऊंगा। जानवर लेके लाहौर चला जा, कराची चला जा, तेरी जुवेशी मंडी में आऊंगा, तेरी जिन्स की मंडी में आऊंगा। अगर तूने मुझे अपना रब ना माना तो सबसे पहले तेरी तिजारत पर, तेरे कारोबार पर, तेरी मईशत पर, तेरी इक़्तिसादियत पर, तेरी तिजारत पर मैं हाथ डालूंगा। मुझे बीबी की बुराई की कसम है, तू मेरी मस्जिद मेरे घर को उजाड़ के दिखा, मैं तेरे कारोबार को उजाड़ के दिखाऊंगा, मैं तेरे घर को उजाड़ के दिखाऊंगा, मैं तेरी अकल को उजाड़ के दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को उजाड़ के दिखाऊंगा। या अल्लाह कैसे उजाड़ेगा? फरमाया तुझे तेरे बेटों के हाथों से धक्के दिलवाऊंगा, तेरे बेटों के हाथों से तेरे सर में जूतियां मरवाऊंगा, तेरी 70 साल की कमाई पर इतनी पाबंदी लगा दूंगा, 11 गोलियां तो खाएगा, एक अपनी कमाई से रोटी का लुकमा नहीं खा सकेगा। अगर फिर भी तू बाज ना आया, फिर भी तू मेरे हुक्मों का इनकार करता रहा, मैं तेरे से चलने फिरने की ताकत छीन लूंगा, हगने मूतने की तेरे से ताकत छीन लूंगा। कल तू चौधरी था, कल तू मलक था, कल तू नंबरदार था, कल तू पीरे तरीकत था। अगर इसमें रहकर मेरी हुक्म अदूली की, मेरे नाफरमानी की, तो तेरे टट्टी पेशाब को तेरे बिस्तर पर निकलवाऊंगा, तुझे सल्जा कराने वाला कोई ना होगा। तेरे 4 बच्चे एसी वाले कमरे में सो रहे होंगे, पानी का गिलास मेज के ऊपर पड़ा होगा, मैं तेरे से पानी का गिलास पकड़ने की ताकत भी छीन लूंगा।
ले मेरे देश से टक्कर, आ मेरी इबादत गाँव में, मेरी अल्लाह मेरे घर को ताले लगा के देख, आ जा मेरे कुरान की मुखालफत करके देख, आ जा जिहाद पर पाबंदी लगा के देख, मैं तुझे कुत्ते की मौत बिस्तर पर ना मार दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। कैसे और तो टक्कर नहीं, मेरे तो टक्कर ना नहीं। बंदा बन के रह, मेरे सामने रब रब ना कर, चबड़ चबड़ ना मेरे सामने कर, मुझे नहीं तो अच्छा लगता। इतना बड़ा ये निजाम है, ये डेक लगे हुए हैं, लाखों रुपए का सिस्टम लेके बैठा है, अचानक अल्लाह ना करे, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अचानक बंद हो जाए, पता नहीं क्यों होया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अंदरों को छोया। अल्लाह फरमाते जिस अंदर उछुआ सामने मशीनरी बड़ी से पता कोई नहीं, तेरे भी एक अंदर पूरा निज़ाम है, एक रगों का निज़ाम है, खून का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, दिल की धड़कन का इंतज़ाम है, पित्ते तिली का इंतज़ाम है, गुर्दे फेफड़ों का इंतज़ाम है, 72,000 रगों का इंतज़ाम है, अल्लाह कितनी लाखों नसों का इंतज़ाम है। बगावत ना करना, इधर चलते चलते इधर ना गुजरना, अंदर का एक नट मैंने छेड़ दिया, तेरा दिल भी खत्म हो जाएगा, तेरा दिमाग बेकाबू हो जाएगा। आज जिसको लोग नंबरदार कहते थे, अगर तेरे दिमाग का मैंने पन्ना ढीला कर दिया तो लोग तुझे जूते मारेंगे। आज जो तेरे पे फूल बरसाते हैं, अगर मैंने तेरे अंदर का दिमाग का पुर्जा ढीला कर दिया तो यही इलाके के बच्चे तेरे पे पत्थर मारेंगे। खबरदार खबरदार, मेरे से टक्कर ना लेना। तू मकान का मालिक होगा, तू दुकान का मालिक होगा, ज्यादा ज्यादा 200 एकड़ का मालिक होगा, अल्लाह अकबर, कोट सुल्तान में मार्केट का मालिक होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चौधरी कहलाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कहलाएगा, नंबरदार कहलाएगा, MNA कहलाएगा, खतीब पाकिस्तान कहलाएगा, सेनेटर कहलाएगा, वजीर आला वजीर आजम कहलाएगा। चुप ओए, क्या पिद्दी का शोरबा कदमों में रहे, मेरी बराबरी की कोशिश ना करना। कर भी क्या सकता है, तू मुरब्बों का मालिक है, तू एकड़ का मालिक है, अल्लाह अकबर, तू मार्केट का मालिक है, हम भी तो फिर बादशाह है, हम भी तो फिर मालिक है। अल्लाह तेरे पास कौन सी चीज है? खुदा का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, सूरज चांद सितारे मेरे हैं। अल्लाह अकबर। ओए लोगों, ये तो अपनी आंखों से देखो, अभी धूप थी, बादल का रंग कुछ और था, इस रंग को बदलकर बादल लाने वाला कौन है? अभी मेरे अजीजो हबस थी, ठंडी हवाएं चलाने वाला कौन है? अभी बारिश को बरसाने वाला कौन है? मेरे अजीजों, बारिश मूसलाधार बरस रही है, इसको एक ही झटके में रोकने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। आंखों को नूर देने वाला कौन है? जुबान को बोलने की ताकत देने वाला कौन है? कानों को सुनने की नहीं, आहिस्ता बोल रहे हो, कानों को सुनने की ताकत देने वाला कौन है? हाथ पैर को हरकत देने की ताकत देने वाला कौन है? दिल को धड़काने वाला कौन है? रूह को चमकाने वाला कौन है? सांसों को महकाने वाला कौन है? जमीन के अंदर से हरियाली निकालने वाला कौन है? पत्तों में से मेरे अजीजों फल निकालने वाला कौन है? जड़ों को गाड़ कर इतना बड़ा दरख्त निकालने वाला कौन है? मौत और हयात का मालिक कौन है? इज्जत जिल्लत का मालिक कौन है? जरा मेरे अजीजों, अब शहादत की उंगली जरा फिजा में बुलंद करो, जरा 8-10 मरतबा कहो अल्लाह 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 अल्लाह। रब्बा मैंने उंगली इसलिए बुलंद करवाई, रब्बा मैंने हाथ इसलिए खड़ा करवाया, या अल्लाह जिस तरह यहाँ बैठकर अकीदा तौहीद बयान किया, तेरी रुबूबियत के फलेरों को बुलंद किया, या अल्लाह तेरी उलूहियत को बुलंद किया, या अल्लाह कब्र में जाते हुए भी यही नगमा जुबां पे जारी कर देना, मौत के वक्त भी ये नगमा जुबां पे जारी कर देना। जब फरिश्ते सामने आके खड़े हो जाए, मौत अपना शिकंजा गाड़ने लगे, अल्लाह अकबर, जब मौत सामने आकर अपना रंग दिखाने लगे, तेरे चेहरे का रंग बदलने लगे, तो या अल्लाह जो आज मैंने इस दारुल कुरान में बैठकर तेरा नाम लिया, उस वक्त मलकुल मौत सामने हो तो मेरी जुबान से निकले कि मुझे ले जाने वाला भी अल्लाह, तुझे भेजने वाला भी अल्लाह, जिसकी दुनिया में रह के गया उसका मालिक भी अल्लाह, और जिसके पास जा रहा हूं मुझे संभालने वाला भी अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। नारे तकबीर, खत्म नबुव्वत।
नबूवत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, औलिया अल्लाह जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब जिंदाबाद। बादल आए, बादलों ने देखा यूं झांके, कोई मुजरा नहीं, कोई गाना नहीं, कोई धोड़ा नहीं, कोई टप्पा नहीं, कोई झूमर नहीं। वो कहने लगे क्या कर रहा है? मैंने कहा रब की तौहीद के लिए फलेरे बुलंद कर रहा हूँ। कहने लगा ठहर जा, फिर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तेरे पास टाइम है तो कर, हम कहीं और बरस के आ रहे हैं, आएंगे ज़रूर, लेकिन पहले गुस्से में आ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पहले गुस्से में आ रहे थे, रब का कहर बन के आ रहे थे। उलमा फरमाते रात को बारिश होती है रहमत, दिन में होती है ज़हमत। कैसे? जब बारिश होती है पट्ठे काटने नहीं जा सकता, बारिश होती है दिहाड़ी लगाने नहीं जा सकता, दिन के अंदर बारिश होती है रेडी नहीं लगा सकता, नौकरी पर नहीं जा सकता। रहमत उस वक्त होती है माँ बच्चे को सीने से लगा के कहती है अल्लाह सो जा, कभी प्यार भी करेगी, कभी मोहब्बत भी करेगी। अल्लाह जब बंदे को रात को सुलाते हैं, किसको? जो 5 वक्त का सजदा करके सोया, किसको? जो हलाल रोज़ी कमा के सोया, अपने बच्चों की तरबियत करके सोया, अपने बच्चों को हलाल खिला के सोया, सारे दिल का तस्बीहात इस्तिग़फ़ार में कफ़ारा दे के सोया, और सोने से पहले कलमा पढ़ के अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले करके सोया। फिर रब्बा कहता है अल्लाहु अकबर, मकान तेरा, दुकान तेरी, कारोबार तेरा, औलाद तेरी, लेकिन हिफाजत मेरी है। या अल्लाह कैसे हिफाजत करेगा? कभी रहमतों वाली बारिश बरसाऊंगा, कभी रहमतों वाली हवा चलाऊंगा, कभी रहमतों वाली मीठी नींद सकीना अता फरमाऊंगा। या अल्लाह सुबह क्या होगा? फरमाया इस तरह तुझे आराम से सुबह उठाऊंगा। अल्लाहु अकबर, जैसे बच्चा माँ के पेट से आराम से निकलता है, जैसे बच्चा वहां से निकलता है ढीला ढाला होता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। ऐ मेरा बंदा, मैं ऐसे उठाऊंगा जैसे बीवी की आगोश कमरे से बाहर निकल के आ रहा होगा। लेकिन एक काम करना, जिस तरह रातों को सोते मुझे ना भूलना, दिन में उठते मुझे ना भूलना, बस एक मर्तबा कह देना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिल नुशूर। और चल इतना भी नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, तुझे अरबी में नहीं आता कह देना अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं सारी मखलूक को तेरे दरवाजे की तरफ मोड़ दूंगा। हवा होगी ऐलान मेरा होगा, परिंदों की महफिल में ऐलान मेरा होगा, जानवरों में ऐलान मेरा होगा, जमीन के नीचे अशरातुल अर्ज़ ज़रीले जानवरों में ऐलान होगा, खबरदार खबरदार, इस बंदे ने मेरे नाम से दिल की इब्तदा की है, खबरदार, नुहुस तो इसके पास ना आना, कुदूर तो इसके पास ना आना, परेशानियों इसके पास ना आना, दुखों इसके पास ना आना। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया अल्लाह अल्लाह, अपनी जुबान से कहना तेरा काम है, तेरे सारे दिल के बिगड़े कामों को बना देना मैं खुदा का काम है। जब तेरी मेरी यारी हो जाएगी, जब तेरा मेरा प्यार हो जाएगा, जब तू और मैं एक मुट्ठी हो जाएंगे, कहो ना जरा सुभान अल्लाह। लगता है आपको पसंद मेरी बात नहीं आ रही, कहो सुभान अल्लाह। हाय, फेंकना तो मैंने यहाँ था, गिर यहाँ गया, नाला जा रहा होता है पानी का यहाँ चला गया, बच्चे को भेजा वहाँ उधर चला गया, बीवी को कहा ये कर दे उधर चली गई, मुलाजिम को कहा इधर आ उधर चला गया। वाह मेरा अल्लाह, हमारे से बीवी संभाली नहीं जाती, हमारे से मुलाजिम संभाला नहीं जाता, हमारे से बेटा नहीं संभाला जाता। वाह अल्लाह, तू हमारी सुभान अल्लाह को संभाल रहा है। और मेरे अजीजों, आपने यहाँ सुभान अल्लाह कही, अगर इसमें इखलास था, अगर इसमें प्यार था, अगर उसकी मोहब्बत थी, रब्बे अकबर की कसम है आप सुभान अल्लाह अभी कही है, अभी अभी आपके नाम का जन्नत के अंदर रहमतों वाला दरख्त भी लग गया है। अल्लाहु अकबर, जन्नत चटियल मैदान है, जन्नत मेरे अजीजों सफेद फर्श है, इसको आबाद करो, पौधे लगाओ, बगीचे लगाओ, पानी की नहरें लगाओ, किस चीज की? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। और सुनो, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ मेरे वीरो, जलसा खत्म होने के बाद इसी तरह 10 मरतबा पढ़ना, सिर्फ आज ना पढ़ना, कल सुबह के वक्त पढ़ना, परसों भी पढ़ना, रोजाना जिंदगी का मामूल बनाना। या अल्लाह इससे क्या मिलेगा? फरमाया बंदा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना तेरा काम है, रोजाना तेरे लिए जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल बना देना मैं अल्लाह का काम है। जब तेरा मेरा प्यार बन जाएगा, हुण तेरा मेरा प्यार कोई नहीं, मामे से प्यार फीका पड़ गया, चाचे से फीका पड़ गया, रिश्तेदारों से फीका पड़ गया, कभी शादी ते मिल रहे, कभी किसी की दावत पे मिल लिए, कभी किसी के वहाँ मामा जी तुसा किथे आंदे कोई नहीं, बस पुत्रा तेरी माँ तो जान तो बाद तुसा भी सानू याद नहीं कीता, असीं भी कोई याद नहीं कीता, प्यो तो जान तो बाद ताए नू फुप्पे नू 8 दिन के बाद आया, हाँ भी खैर होवे, हाँ अल्लाह तो मेरा रब है, हाँ तू भी मेरा बंदा है, किथे आजकल? पहले भूखा था तो मस्जिद में झाड़ू भी देता था, पहले मेरे पास था कोई नहीं तो सुबह सुबह मस्जिद भी आके खोलता था, अब 4 पैसे मेरे पास आ गए, अल्लाह 4 पैसों के चक्कर में मैं तुझे भूल गया। अब जुमे के दिन आया, कभी ईद के दिन आया, अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों मामे से मिलने ना जाए मामा गिला करता है, चाचे से मिलने ना जाए चाचा गिला करता है, अल्लाह मिलने के लिए बुलाए तो मिलने ना है तो फिर अल्लाह भी गिला करता है। क्या मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, मैंने तो तुझे अपना बंदा समझा, तूने मुझे अपना रब ही नहीं समझा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, दूध मैंने दिया, सेहत मैंने दी, इज्जत मैंने दी, ईमान की दौलत मैंने दी, मुस्तफ़ा जैसा लाडला हबीब मैंने दिया, हुसैन जैसा जन्नत का शहजादा मैंने दिया, करबला वालों का जिक्र मैंने दिया, कुरान की बहारें मैंने अता फरमाई, नबी की तरीका इताअत मैंने अता फरमाई। ए बंदा, मैंने तो तेरा बंदा होने के नाते कदर किया, तूने तो रब होने के नाते मेरा कदर ही कोई नहीं किया है। मुझे पहचानने में धोखा खा गया, मुझे मानने में धोखा खा गया। बंदा अल्लाहू अकबर, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? कभी मेरे साथ पैसे को खड़ा कर देता है, कभी मेरे साथ पीर को खड़ा कर देता है, कभी मेरे साथ फकीर को खड़ा कर देता है, कभी लोहे के टुकड़े को ला के खड़ा कर देता है, कभी मेरे साथ दरख्त को ला के खड़ा कर देता है, कभी मेरे साथ कब्र को ला के खड़ा कर देता है। ओए बंदे, तू मुझे समझ ही नहीं सका, क्या मेरी ये शान थी? अल्लाहू अकबर, मैं तो वो बनाने पर आऊं कतरे को समंदर बना दूं, उठाने पर आऊं तो यतीमों को पैगंबर बना दो, मैं तेरा अल्लाह। ए बंदा, खैर मिलेगी मेरे दर से, रिज़्क मिलेगा मेरे तरफ से, हर चीज मेरी तरफ से मिलेगी, बल्कि हिदायत वाली बबरकत दौलत, ये पैगाम मैंने अपने नबी को दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। कहो ना जरा सुभान अल्लाह। ए मेरा बंदा, ए मेरा हबीब, हिदायत मेरे कब्जे में, चाहे तो बिलाल को दे दूं, ना चाहूं तो तेरे चचे को ना दो, चाहूं तो मैं हबशे वालों को गुलाम बनाऊं, ना चाहूं तो तेरे दादके को हिदायत ना दो। खबरदार, ए मेरा नबी, आप मेरा नबी जरूर हो, आप मेरे लाडले जरूर हो, आप मेरे प्यारे जरूर हो। यासीन वल कुरानिल हकीमी इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कुरान की कसम, तू मेरा रसूल है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा लाडला है। पैगंबर, तेरे से प्यार इतना है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरा हबीबा, तेरे से प्यार मुझे इतना है, आँख का इशारा करना तेरा काम, किबले की सिमत को बदल देना मेरा काम है। मैं तुझे मुड़ने की इजाजत भी नहीं दूंगा, तेरे सलाम फेरने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। ए महबूबा, रात की तन्हाई में झोली फैलाकर बैतुल्लाह की दीवार के साए में रोना तेरा काम है, उमर को गुलाम बना के कदमों में बिठा देना मेरा काम है। ए मेरा महबूबा, रो के दिखाना तेरा काम है, बिलाल को बैतुल्लाह की छत पे खड़ा कर देना मैं खुदा का काम है। और मेरे हबीबा, जो अकीदा मैंने तुझे दे के भेजा, जो नजरिया तूने मैंने आपको दे के भेजा, मेरा हबीब चले जा सारी इंसानियत को अकीदा बतला दे। हाजत रवा कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, मुश्किल कुशा कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, दाता कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, दस्तगीर कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह, पालने वाला, मौत और हयात का मालिक अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह। या बुली मैया शाह इनासा व या बुली मैया शाह ज़ुकूर, बेटा दू मेरी मर्जी, बेटी दू
मेरी मर्जी, दोनों में से कोई ना दूं मेरी मर्जी, मक्के के सरदारों को 10-10 बच्चे दे दूं मेरी मर्जी, तेरी आयशा की गोद आबाद ना करूं मैं, अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता। खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। ये नजरिया में आमना के लाल ने ताइफ की गलियों में दिया। बदर के मैदान का नतीजा क्या मिला? ला इलाहा। ओहद के मैदान का नतीजा क्या मिला? ला इलाहा। करना ये, लेकिन आज करबला वालों का पैगाम लेके चले जाओ। ये पैगाम मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये पैगाम मेरे अजीजों मैं लबनान में दे के आया, शाम में सुना के आया। ये पैगाम मेरे अजीजों मैं इराक में सुना के आया, बगदाद में सुना के आया, ताइफ के मिंबर पर सुना के आया, अबहा की गलियों में सुना के आया, जिद्दा के पहाड़ों और दरिया के साहिल पर सुना के आया, गवादर के साहिल पर सुना के आया। ये पैगाम खुदा की कसम दुबई भी पहुंच गया, बांग्लादेश भी पहुंच गया। ये पैगाम मुल्कों में सुना के आया। हक वाले अल्लाह की कसम हमें क्या तोहफा दे के गए, हक वाले क्या तोहफा दे के गए, हक वाले क्या तोहफा दे के गए। बाहर मैदान जंग में एक बचा जिसको हुसैन कहते हैं, करबला के खेमे में एक बची जिसको ज़ैनब कहते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि भैया अली अकबर कहाँ है, का ये पड़ा है, अली असगर कहाँ है, का ये पड़ा है, शबीर कहाँ है, का ये पड़ा है, ज़ैनब के बछड़े कहाँ है, ये पड़े, असल की औलाद कासिम कहाँ के ये पड़ा। का भैया मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, का ज़मीन पर हुसैन है, आसमानों पर अल्लाह का नाम बुलंद, मैं और मेरा अल्लाह। बीबी ज़ैनब कह लगी पानी मेरे पास कोई नहीं, रोटी मेरे पास कोई नहीं, खिचड़ा खाने वालों दलिया मेरे पास कोई नहीं, हलवा मेरे पास कोई नहीं। फिर तेरे प्यास क्या? अगर भाई तेरे पास अल्लाह तो खेमे भी मेरे पास अल्लाह है। ए बहना तो उजड़ के यहाँ से जाएगी, ए बहना अल्लाह अकबर तो भाइयों के लाशें लेके जाएगी, ए बहना तो अली अकबर कासिम पे रोके जाएगी। रब्बे काबा की कसम है लोगों, जब शिकार करते हैं एक कारतूस मारते हैं, 100 शरा निकल कर जानवर को छलनी कर देता है। जिसको कंधों पर उठाया, जिसको जुबान चुसाई, जिसको लब चुसाए, जिसको सीने से लगाया, अल्लाह अकबर, जिसको अपनी पुष्ट पर बिठा के सजदा लंबा किया, जिसको कह दिया अल्लाह हुसैन मिन्नी, ये मेरा हुसैन मैं इसका हूँ, जो इससे अल्लाह तू भी इनका हो जा, जो इससे प्यार करे उसका हो जा। रब्बे काबा की कसम है ये वही हुसैन है। पैगाम दे, पैगाम दे, पैगाम दे उम्मत को। अब्दुल हन्नान इस पैगाम को लेके मजदूरी की हालत में जाएगा, इस पैगाम को लेके करिया करिया जाएगा, गाँव गाँव बचाएगा। अल्लाह अकबर। फिर बहन ने भी एक पैगाम दिया, और मेरे बेटे अब्दुल हन्नान सबको जाके बतला देना, और मेरे बच्चे अब्दुल अजीज साहब की प्रोग्राम पर माओ बीबियों को जाके बता देना। हुसैन भी आवाज मारी, इधर मेरी गल सुन जा। मैंने कहा क्या? मेरा भी पैगाम दे देना। लोग पूछेंगे नतीजा क्या निकला, लोग कहेंगे दोनों शहजादे थे, लोग कहेंगे सियासत की जंग थी, लोग कहेंगे माज़अल्लाह, लोग कहेंगे ये कुर्सी की जंग। तौबा करो खुदा की कसम, आज नतीजा मुझे करबला से हुसैन ने 1400 साल पहले दिया कि जा अल्लाह अकबर इस जलसे पर जाके कह देना, खेमे में अल्लाह अकबर, खेमे में बहन ने अपने भाइयों के घर उजाड़ के पर्दा बचा लिया, हुसैन ने नेज़े की एनी पे चढ़ के क़यामत की सुबह तक सजदा बचा लिया। खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, कला के शाह हुसैन, के शाह हुसैन, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब। कयामत आने वाली आके रहेगी, कह दो बेशक, लेकिन जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ। और लोगों फिर मैं भी जामीन बन गया, आप भी जमानत दो, बैयत करो दोनों हाथों से कि जो फकीर कह रहे सच कह रहे। जब तक जुमले ना बयान करूँ उस वक्त तक हाथ नीचे नहीं करने। बैत करो, ऊपर हाथ करके बैत करो। अल्लाह अकबर। वो करबला में सजदा बचा गया, वो खेमे में पर्दा बचा गई। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, देवबंदियों का अकीदा है, अताउल्लाह शाह बुखारी के गुलामों का अकीदा है, हज़रत बेनौरी का अकीदा है, मुफक्किर
इस्लाम हज़रत मुफ्ती गुलाम महमूद का अकीदा है, यूसुफ बिन औरियतउल्लाह शाह का अकीदा है, हाजी मोहम्मद इलियास का अकीदा है, हमारे पीरों मुर्शद का अकीदा है, हजरत नौतवी का अकीदा है, हजरत गंगोई का अकीदा है, महाजिर मक्की मदनी का अकीदा है। रब्बे काबा की कसम, वो करबला में सजदा बचा गया, ये खैमे में पर्दा बचा गई, मेरी तकरीर बस अब खत्म हो रही है। रब्बे काबा की कसम, देवबंदियों के शहजादों ने उलमाए हक के साथ दोनों हाथ खड़े कर दिए, आयशा के नाम लेने वालों ने, फातिमा के जिगर का जिक्र करने वालों ने ये दोनों नाम हवा में बुलंद कर दिए और करबला वालों की भी तायीद कर दी, खैमे वालों की भी तायीद कर दी। तुम सजदे पे पर्दा, तुम सजदा बचा गए, तुम पर्दा बचा गई। आज जलसे पे कह रहे हैं रब्बे काबा की कसम, कयामत की सुबह तक उस जैसा कोई पर्दा नहीं कर सकता, इस जैसा कयामत तक कोई सजदा नहीं कर सकता। अब आखिरी बात, उस पर्दे को भी हमने संभालना है, बोलो बोलो, उस सजदे को भी हमने बचा के रखना है। कौन कौन सजदा बचाएगा, कौन कौन गैरत वाला पर्दा बचाएगा? रास्ता हम आपको बताते हैं कि जहां आपका पर्दा भी बचेगा और सजदा भी बचेगा, वो रास्ता कुरान वाला, वो रास्ता फरमान मुस्तफ़ा के फरमान वाला, ऊंचा बोलो जरा, वो रास्ता सहाबा की गुलामी वाला, वो रास्ता खत्म नबूवत के चौकीदारों वाला। ये रास्ता मेरे अजीजों, इसकी मंजिल कहाँ है? ये निकड़ा सा मदरसा। सुभान अल्लाह। जब बारिश आती है कुरान पढ़ने वालों को ये पानी मुतासिर करता है, सर्दी आती है ठंडी हवाएं मुतासिर करती है, गर्मी आती है ये लू मुतासिर करती हैं। यहाँ पर्दा बच रहा है, यहाँ सजदा बच रहा है, ईमान की गैरत तैयार हो रही है, ईमान की गैरत को बचाने वाले गार्ड तैयार हो रहे हैं, ईमान के मुहाफिज पैदा हो रहे हैं। रब्बे अकबर की कसम है, आज खुदा की कसम मैं रो के बतलाऊंगा, आज मैं हंस के नहीं बतलाऊंगा, आज मैं अपने दिल के अकीदे ईमान के साथ बुला बताऊंगा। अल्लाह की कसम, इस कोठे के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर एक इतना सा तबका निकड़े निकड़े, जिनके कपड़े भी गंदे हैं, जिनके पाँव के जूते भी टूटे हुए, जिनकी आस्तीनों के बटन भी टूटे हुए, किसी कोई सदका करेगा तो गोश्त खा लेंगे, दालों पर गुजारा करने वाले, गर्मी में गुजारा करने वाले, कोई फकीरों का बेटा, कोई वजीरों का बेटा, कोई नाइयों का बेटा, कोई तरखानों का बेटा। मैंने देखा ये सारे फकीर नजर आए, मैंने यूं आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मेरे तो ना पूछ, मेरे महबूब तो पूछ। मैंने कहा महबूबा ये कौन लोग हैं? और मक्के मदीने वाले ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर, आयशा के घर वाले ये कौन लोग हैं? फातिमा के बाबा ये कौन लोग हैं? हसन हुसैन के नाना ये कौन लोग हैं? फरमाया वो लोगों, किसी की वकालत यार करेगा, किसी की वकालत बाप करेगा, किसी की वकालत रिश्तेदार करेगा, इनकी वकालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहा है। ये कौन लोग हैं? महबूबा हम अनपढ़ लोग हैं, हम चिट्टे झटके जाहिल लोग हैं, हमें समझाइए कौन लोग हैं। फरमाया अब्दुल हन्नान गल मुकदी मुका देना। मैंने कहा या रसूलल्लाह बताओ तो सही। कहा अल्लाह ने फरमाया महबूबा इनका शान बता, इनका मकाम बता। बैठे चटाई पर है, बैठे रेतले फर्श पर है, सोते जमीन के ऊपर है, लेकिन बगैर बिजली के, बगैर एसी के सोते हैं। अल्लाह इनका मकाम क्या? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, सारी कायनात नीची, इनका शान भी ऊंचा, इनका मकाम भी ऊंचा। अल्लाह कहते हैं दुनिया के अंदर मुझे सारे सोने नजर आते हैं, लेकिन कुरान के वारसों जैसा मुझे सोना नजर ही कोई नहीं आता। रब्बा इनका काम क्या है? इन्हें कुरान के मफहूम का नहीं पता, इन्हें कुरान के तर्जमे का नहीं पता, इनके कुरान को तकद्दुस का नहीं पता। लेकिन अल्लाह कहते हैं जब निकड़ियों निकड़ियों जुबानें सुबह हिलती हैं, नाश्ता भी कोई नहीं होता, साबुन से मुंह भी धुला कोई नहीं होता, ठंडे पानी से मुंह धोकर, कभी बगैर पंखे के अंदर नीचे बैठकर जब ये वर्का खोल के कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इतना राजी होता हूँ, मेरा
गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। जब ये बिस्मिल्लाह पढ़ के रहमान रहीम कहते हैं, मेरा रिज़्क़, मेरी रहमतें आसमान से बरसने लग जाती हैं। दरियाओं के रुख मोड़ देता हूँ, मुसीबतों के रुखों को मोड़ देता हूँ, हवाओं के रुखों को मोड़ देता हूँ, परेशानियों के रुखों को मोड़ देता हूँ। ए अल्लाह, क्या फरमाया, निकड़ा सा तालिब इल्म जब यूं हाथ उठाता है, इसके हाथों को देखकर मैं 40-40 साल तक अजाब को पीछे धकेल देता हूँ। फरमाया सारी रात शराब के नशे में, लूडो की गेम में, स्नूकर ताश में, जुए में, इनको देखकर जब मुझे गुस्सा आता है, ये निक्का सा बच्चा जब सुबह नूरानी कैदा लेके मस्जिद में आता है, मदरसे में आता है, इसे कैदा ये नहीं पता उल्टा खोल नहीं सीधा, उस्ताद के डर से उल्टा ही कैदा पकड़ लेता है। और जब कहता है बिस्मिल्लाह पढ़ लो अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रात का मुझे गुस्सा होता है इस नन्ही की जुबान से जब रहमान रहीम सुनता हूँ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम मेरा गुस्सा ही ठंडा हो जाता है। क्या ख्याल है, कुरान वालों के साथी ना बन जाए? कुरान वालों के हामी बनना चाहिए कि दुश्मन बनना चाहिए? कौन कौन कुरान वालों का हामी बनेगा? यूं ही हाथ, एक किसी ने एक उठाया, अब दूसरा भी उठाओ। अब इन हाथों को यूं करके मिला दो, अब 3 मरतबा जुबान से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा।